चारू जी, जो बात उन्होंने बोली है मैं उसी पर आ रही हूं। वो कह रहे हैं कि हमने मनवाया है, हमारे बोलने पर प्रधानमंत्री मजबूर हुए कि वो कहे कि संविधान को हम छेड़ नहीं रहे, लेकिन उससे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की आस्था ही नहीं है संविधान में। देखिए, मैं आपको दो बातें यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहली बात कि अगर इनकी बातें इतनी चलती हैं तो अपने खुद के अलायंस के साथ ही कांग्रेस को कह देते कि अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में ना लिखें कि हम अगर जीत गए तो संविधान को बदल देंगे। इनके खुद के साथी कह रहे हैं, ये यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनसे पूछो, इतना इनको बोलने का शौक है तो सबसे पहले राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, खड़गे जी को बोल कर आते और कहते कि मैनिफेस्टो में ये बात मत लिखो कि संविधान बदल दोगे। दूसरी बात ऐसी है कि मोदी जी ने अपनी भाषण में ये बात स्पष्ट कर दी कि हमारा संविधान कोई कमजोर चीज नहीं है कि कोई बदल डाले। ठीक है, एक बात और है, यहाँ पर जिस तरीके के फेक एजेंडा ये बार बार उड़ाते हैं, इनको लगता है जनता को समझ में नहीं आता। मेरा आपसे सीधा सवाल है, अगर आपको संविधान की चिंता है तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आपने खेद क्यों नहीं जताया? आपने क्यों नहीं बोला राहुल गांधी को, खड़गे जी को कि बदल दीजिए, इस पन्ने को ही हटा दीजिए? बताइए मुझे, अब जवाब दीजिए। और यहाँ वहां की बातें मत करिएगा, रिटोरिक्स में मत घुमाइएगा। स्पष्ट सवाल है, स्पष्ट जवाब दो। प्रोफेसर जी के पास जाऊं। प्रोफेसर साहब बोलिए। ये सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं दसियों नेता, सांसद, विधानसभा के मेंबर बार कहते रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। हम अगर आए, टू-थर्ड मेजॉरिटी अगर हमारी आ गई तो हम संविधान को बदलेंगे। कौन कहता है? ये भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं। मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि हम आरक्षण घोषणा पत्र में कहा है अगर हम जीत गए हम संविधान को बदलेंगे, समीक्षा कराएंगे। अरे आपके साथी तो शरिया तक लाने की बातें कर रहे हैं, उन बातों पे हिंट कर रहे हैं। आप उसमें क्यों नहीं फोकस करते? आरक्षण जो है संविधान का हिस्सा है, उसकी समीक्षा करने की बात राहुल गांधी को आपने बताया जी पन्ना निकाल दो। देखिए, कर्नाटक के आप ही के सांसद है ना। सुनिए, इस वक्त ऐसा लग रहा है, इस वक्त सिचुएशन क्या है, मैं जरा उस पर एक बार बोलना चाह रही हूँ। सुनिए पाशा साहब, एक मिनट रुकिए, चारू जी एक मिनट रुकिए। इस वक्त सिचुएशन ये हो रही है कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो लेकिन मोदी को रोको। क्या ये सिचुएशन इस वक्त है? ये इसलिए पूछ रही हूं मैं विशाल जी, क्योंकि वहां एक तरफ ये तानाशाही वाला वार, जो ऐसा लग रहा है एक कॉमन स्क्रिप्ट है विपक्ष के नेताओं की, जिन्होंने अब ये तय कर लिया है कि मोदी आएंगे तो तानाशाही लाएंगे, वो डेमोक्रेसी खत्म करेंगे, ऑटोक्रेसी लाएंगे। मोदी आएंगे तो हमेशा के लिए वो काबिज रहेंगे सत्ता पर, ये प्लान लेकर आ रहे हैं। आम आदमी को जो गांव देहात में बैठा है उसे नहीं समझ आता। अगर ये बात बार बार कही जाएगी तो ऐसा लगता है कि कुछ छेड़छाड़ ये लोग करेंगे, जिसके बाद ऐसा कुछ हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री हो जाएंगे। क्या ये सोच दिखाने की कोशिश है लोगों को बताने के लिए कि ये बीजेपी आएगी तो ऐसा करेगी? सुचारता जी, ये एक इनकी अपनी कपोल कल्पित कल्पना है। ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए। कदापि नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी हैपन सुचारता जी, क्योंकि ये भारत की जनता जनार्दन है। वो देख रही है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में वो मुकाम हासिल किए हैं, भारत को उस ऊंचाई तक लेकर गए हैं कि जहां पर पिछले 7 दशकों तक इनकी सरकार में नहीं हुआ। मैं ये अभी एक झूठा नैरेटिव देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे खाते को सीज कर रहे हैं, इक्वल फील्ड नहीं दे रहे हैं। देखिए नैरेटिव कैसे सेट करते हैं। पूछिए इनसे, इनकम टैक्स आप नहीं जमा करोगे तो क्यों नहीं? क्योंकि वही सामंती सोच, तानाशाही सोच हम नहीं देते। आम आदमी टैक्स पे करेगा, आप नहीं पे करोगे। नंबर एक, आज का तो है नहीं वो। और दूसरी बात सुचारता जी, बाकायदा एजेंसी ने यह कहा है कि हम खाता सीज चुनाव तक नहीं करेंगे। देखिएगा, और झूठ बोल के यहां नैरेटिव सेट करते हैं, ये जानते हैं, ये है तानाशाही सोच। अगली बात देखिए, अभी हमारे ये संजू जी मित्र कह रहे थे कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? भैया, आम आदमी की बात करोगे और ट्रीटमेंट चाहोगे वीवीआईपी, जब देखिए तो तानाशाही सोच जिद। देखिए बाकायदा माननीय न्यायालय टिप्पणी कर रहा है, कह रहा है कि अरेस्ट इलीगल नहीं है। अरे जो नियम कानून बने हैं उसके तहत जेल मैनुअल होगा, उसके तहत परमिशन दिया जाता होगा, लेकिन नहीं, वो भी हमारे हिसाब से हो। अब बताइए, तानाशाही सोच, सामंती रवैया ये लोग कर रहे हैं
क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि जब अभी आपने चलाया ना, उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति आस्था और छेड़छाड़ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी नहीं कर सकते। 17 तारीख है कल। और ये देखिए, इमरजेंसी इन्होंने लगाया, संविधान में संशोधन इन्होंने किया, मतलब अपने स्वार्थ के हितों की पूर्ति के लिए चुनी हुई सरकारों को हटाया। एक सिंगल प्रधानमंत्री केवल 50 बार हटा देता है। तब तानाशाही सोच नहीं थी, और तो तब तानाशाही सोच नहीं थी जब इनके नेता युवराज ऑर्डिनेंस पास किया हुआ ऐसे फाड़ देते हैं। भूल गए, तब वो तानाशाही नहीं थी, वो डेमोक्रेसी थी, वो लोकतंत्र था। और भूल जाते हैं जब माननीय न्यायालय की टिप्पणी सीबीआई को पिंजरे का तोता बना रखा है, तब वो तानाशाही नहीं था। और आज जब सबका साथ, सबका सवाल का तो जवाब भी लेना पड़ेगा ना विशाल जी। मैदान पर खड़े व्यक्ति को लेकर मुख्यधारा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 की, तब नैरेटिव देखिए। अब सवाल का जवाब लूं कि नहीं लूं? एक मिनट, सवाल का जवाब, हाँ, पूछिए 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 पूछिए। एक उत्तर दे दीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की बात आपने की थी कि नहीं की थी? आज जनता जानना चाहती है। मैं केवल एक सवाल पूछता हूं, आज आपका वो क्या स्वार्थ है, वो क्या मजबूरियां हैं कि आज आप कह रहे हो कि चुना हुआ मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है? बोलिए। अच्छा ठीक है, हो गया सवाल विशाल जी, बताइए पब्लिक को, जवाब दीजिए, बताइए पब्लिक को। देखिए, इन्होंने 2-3 बातें की हैं, मैं आपसे नहीं, पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कहा था कि नहीं कहा था? अच्छा विशाल जी, बोलने भी देंगे आप? नहीं, बोलने तो देंगे ना। अरे भाई, उसी का जवाब देंगे, लेकिन बोलने देंगे आप तब ना। विशाल जी, दिस इज नॉट अ रैली, आप थोड़ी बोलते रहेंगे, उनको भी बोलने दीजिए। तो उत्तर ही मांग रही हूँ भाई, उत्तर मांगने के लिए स्पेस भी तो देनी पड़ेगी। हाँ बोलिए अनुज जी, बोलिए। देखिए, मैं निवेदन करूंगा, ये बहुत उत्तर के लिए उत्साहित हो रहे हैं, जरा मुझे आप समय दीजिए। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि नहीं किया था? बस विशाल जी, अच्छा वो कह रहे नहीं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी? कॉन्फ्रेंस किया था कि नहीं किया था? ऐसे नहीं होता ना जैसे आप बोल रहे हैं। नहीं बताइए ना, सुनेंगे आप। अरे दीजिए, जनता जानना चाहती है। अच्छा ठीक है, अब हो गया विशाल जी, लेट हिम स्पीक। बोलने तो दीजिए। इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के खातों पे सवाल उठाया कि कांग्रेस के इनकम टैक्स में काम ने खाते फ्रीज नहीं किए। नहीं, उन्होंने पहले ये सवाल नहीं उठाया अनुज जी, उन्होंने डायरेक्ट सवाल पूछा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते? रहेंगे आप भी बोलते रहेंगे तो मैं जवाब पीसी का उत्तर, वो पीसी का उत्तर मांग रहे हैं, उस पर बोल दीजिए। पीसी का उत्तर भी देता हूं। देखिए, हमने निश्चित तौर पे, मैं ये बोलता हूं कि कांग्रेस ने कंप्लेंट की थी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, और उसके आधार पर कंप्लेंट की थी, भ्रष्टाचार को लेकर की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? भ्रष्टाचार 2 साल हो गए, आज तक ये नहीं बता पाए कि क्या भ्रष्टाचार हुआ, जबकि कांग्रेस ने तथ्य दिए किन किन आधार पर भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन मामला ईडी देख रही है ना, वो तो बीजेपी क्यों बताएगी? बोलने दीजिए मुझे। नहीं, ये मामला बीजेपी क्यों बताएगी भाई? ईडी देख रही है मामला, ईडी ने सारे तथ्य कोर्ट में रखे हैं, आप बोल रहे हैं बीजेपी नहीं बता पा रही है। केवल तो आप ये कह रहे हैं कि आपने तथ्य रखे मतलब घोटाला हुआ? अरे मुझे बोलने, आप यही कह रहे हैं? ऐसे आप बोल लीजिए। आप भी उनकी तरह नॉन स्टॉप बोल रहे थे, मैं बोल कैसे? नहीं बोल रही हूँ, मुझे आप 2 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम कर रही है। जिन लोगों के खिलाफ सबूत है उनको क्लीन चिट दी जा रही है, और जिन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, कोर्ट भी उनसे पूछ रही है कुछ सबूत तो दिखाओ। हम भी कहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार का जो है पर्दाफाश होना चाहिए। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन पर्दाफाश नहीं हो रहा, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम। एक सेकंड अनुज जी,